फ्रेंड्स, ये मेरी झारखंड जीके की दूसरी वीडियो है। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसे भी जरूर देखें। यदि आप झारखंड में निवास करते हैं या झारखंड से संबंधित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। लाइक जेएसएससी, जेएसएससी सीजीएल, जेटेट, जेपीएससी, जेएसएससी सीएचएसएल एक्सेट्रा। तो आज का हमारा टॉपिक है 1857 के विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व। जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खान तथा सूबेदार जय मंगल पांडे, ये तीन व्यक्ति हैं। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सेना में शामिल जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खान तथा सूबेदार जय मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में हजारीबाग जाने के क्रम में रामगढ़ में विद्रोह कर दिया। 3 अक्टूबर को नादिर अली खान तथा जय मंगल पांडे को अंग्रेजी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा 4 अक्टूबर को दोनों को फांसी दे दी गई, जबकि माधव सिंह अंग्रेजी सेना से बचकर भाग निकला। नेक्स्ट है पांडे गणपत राय। 1857 के विद्रोह में हजारीबाग के विद्रोहियों ने पांडे गणपत राय की सहायता से नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव से संपर्क स्थापित किया था। 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय को रांची में कमिश्नर कंपाउंड, वर्तमान जिला स्कूल में एक पेड़ पर फांसी दे दी गई। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। 1857 के विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने हजारीबाग के विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को गिरफ्तार कर लिया। 16 अप्रैल 1858 को रांची के कमिश्नर कंपाउंड, वर्तमान जिला स्कूल में एक पेड़ पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी दे दी गई। तो पांडे गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव दोनों को एक ही जगह पर फांसी दी गई थी। डेट ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को और पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है टिकट उमराव सिंह। टिकट उमराव सिंह और मांझी के 12 गांव के जमींदार थे। अंग्रेजों द्वारा विद्रोहियों में भय उत्पन्न करने हेतु 6 जनवरी 1858 को कैप्टन मैकडोनाल्ड की मद्रासी सेना की सहायता से टिकट उमराव सिंह को उनके दीवान सेठ भिखारी एवं भाई झांसी सिंह के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 8 जनवरी 1858 को सेठ भिखारी के साथ चटुपाल घाटी में बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। इस वृक्ष को फंसियाही वट के नाम से जाना जाता है। सेठ भिखारी का जन्म 1831 ईस्वी में रांची के ओरमांझी होपटे गांव में हुआ था। ये ठाकुर विश्वनाथ राय के दीवान थे। 1857 के विद्रोह में इन्होंने बड़का गांव की फौज में रांची एवं चाईबासा से नवयुवकों को भर्ती करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8 जनवरी 1858 को चटपाल घाटी की पहाड़ी पर एक बरगद के पेड़ पर इन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। नेक्स्ट है नीलांबर पीताम्बर। इनके पिता का नाम चेमो सिंह था, जिन्होंने चेमो तथा सान्या नामक गांव बसाया था। 1857 के विद्रोह को पलामू क्षेत्र में नीलांबर पीताम्बर ने नेतृत्व प्रदान किया। अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ एक गुप्त स्थान पर जाने के क्रम में जासूसों द्वारा खबर दिए जाने पर नीलांबर पीताम्बर को गिरफ्तार कर लिया गया तथा अप्रैल 1859 में लेस्लीगंज, पलामू में फांसी दे दी गई। इनके सम्मान में मेदिनी नगर में वर्ष 2009 में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। राजा नीलमणि सिंह 1857 के विद्रोह के समय पंचायत के राजा थे तथा इन्होंने संथालों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। कैप्टन माउंट गोमरी ने नवंबर 1857 में इन्हें गिरफ्तार कर कोलकाता के अलीपुर जेल भेज दिया।
राजा अर्जुन सिंह 1857 के विद्रोह के समय पोरहाट के राजा थे तथा इन्होंने चाईबासा के विद्रोही सैनिकों को शरण प्रदान की थी। 1857 की क्रांति में राजा अर्जुन सिंह संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे। राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु वाराणसी में हुई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व। पहले है जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा। जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को नौसारी गुजरात में हुआ था। 3 मार्च को हुआ था जमशेदपुर में। 3 मार्च को मेला भी लगता है हर साल। इनके पिता का नाम नौशेरवान जी तथा माता का नाम जीवन बाई था। इन्होंने 1887 ईस्वी में नागपुर में कपड़ा बुनाई मिल के रूप में इम्प्रेस कॉटन मिल तथा सूत कताई मिल के रूप में टाटा स्वदेशी मिल की स्थापना की। टाटा स्टील टिस्को की स्थापना का प्रारंभिक विचार इन्होंने ही दिया। यही कारण है कि इन्हें टाटा कंपनी का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तथा मुंबई में होटल ताज की स्थापना की। 19 मई 1904 को जर्मनी में जे.एन. टाटा की मृत्यु हो गई। नोट: टाटा स्टील टिस्को की स्थापना सन 1907 ईस्वी में दोराबजी टाटा द्वारा की गई थी। इन्हें टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। टाटा स्टील के वास्तविक संस्थापक जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा को भी माना जाता है क्योंकि इसकी स्थापना का विचार नहीं दिया था। नेक्स्ट है सखाराम गणेश देवस्कर। सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म मराठा परिवार में देवघर में हुआ था। देवस्कर ने बांग्ला भाषा में कई पुस्तकों की रचना की है जिनमें तिलकर, मुकदमा, देशेर तथा 1904 आदि प्रमुख हैं। देशेर तथा में इन्होंने भारत पर अंग्रेजी राज्य के प्रतिकूल आर्थिक परिणामों का विवेचन किया है। इस पुस्तक को अंग्रेज सरकार द्वारा 1910 ईस्वी में प्रतिबंधित कर दिया गया। देवस्कर बंगला दैनिक हितवादी के उप संपादक भी हैं। देवस्कर जो है वो बांग्ला की दैनिक न्यूज़पेपर आती थी, उसका नाम था हितवादी, उसके उप संपादक भी थे। नागरमल मोदी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करने वाले महत्वपूर्ण लोगों में शामिल थे। इन्होंने 1935 ईस्वी में विधवा तथा निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की। राम नारायण सिंह का जन्म तेतरिया चतरा में हुआ था तथा वे पेशे से वकील थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी। स्वराज लुट गया राम नारायण सिंह की प्रसिद्ध रचना है। जहांगीर जी रतन जी टाटा भाई जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। इनके पिता का नाम जे.एन. टाटा, जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा तथा माता का नाम सुनी था। इनकी मां फ्रांसीसी थी। 1929 ईस्वी में विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाले ये भारत के प्रथम व्यक्ति थे। जे.आर.डी. टाटा ने सन 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। उन्हें भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता कहा जाता है। टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर बाद में एयर इंडिया कर दिया गया तथा 1953 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1944 से 45 में भारत में आर्थिक विकास से संबंधित बॉम्बे प्लान को प्रस्तुत करने वाले दल में जे.आर.डी. टाटा भी शामिल थे। जे.आर.डी. टाटा ने 1945 ईस्वी में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) की स्थापना की। जे.आर.डी. टाटा भारत रत्न 1992 प्राप्त करने वाले प्रथम उद्योगपति हैं। वे टाटा समूह के चौथे अध्यक्ष थे। इन्होंने सन 1938 से 1991 तक टाटा समूह के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। भारत में नागरिक उड्डयन के जन्मदाता इन्हें ही कहा जाता है, जे.आर.डी. टाटा को।
नेक्स्ट है सरस्वती देवी। सरस्वती देवी का जन्म 5 फरवरी 1901 को हजारीबाग जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री राय विष्णु दलाल लाल सिन्हा था, जो हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय में उर्दू, फारसी व अरबी भाषा के प्राध्यापक थे। सन 1925 में सरस्वती देवी के आग्रह पर ही महात्मा गांधी ने हजारीबाग की यात्रा की थी। 1929 ईस्वी में आंदोलन करने के कारण सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। सरस्वती देवी 1947 से 1952 ईस्वी तक भागलपुर की विधायक रही थी। 10 दिसंबर 1958 को सरस्वती देवी का निधन हो गया। जेल जाने वाली पहली क्रांतिकारी महिला सरस्वती देवी ही है। चुन्नू महतो। बोकारो निवासी चुन्नू महतो 1918 के आंदोलन के दौरान एक प्रमुख आंदोलनकारी थे। इन्होंने 1918 के दौरान हाथ में तिरंगा लेकर पैदल चलते हुए हजारीबाग से चतरा तक लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोमिया थाना में इन्हें पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक पीटा गया था। बाद में इन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। चुन्नू महतो महात्मा गांधी से अत्यंत प्रभावित थे तथा रामगढ़ अधिवेशन के दौरान वे नंगे पांव गांधी जी से मिलने पहुंचे थे। चुन्नू महतो के पुत्र को गांधी महतो के नाम से जाना जाता है, जबकि इनका मूल नाम रतिलाल महतो है। झारखंड आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व। जयपाल सिंह। जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को टकरा गांव छोटी में एक मुंडा परिवार में हुआ था। जयपाल सिंह का मूल नाम वेन्हन पाह था। ईसाई धर्म अपनाने पर इनका नाम ईश्वर दास हुआ तथा छोटी के पुरोहित द्वारा इनका नामकरण जयपाल सिंह किया गया। जयपाल सिंह की पत्नी का नाम तारा मजुमदार था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री थी। जयपाल सिंह का दूसरा विवाह जहां आरा से हुआ, जो ब्रिटिश फौज के कर्नल रोनाल्ड कार्टिस की पत्नी थी। जयपाल सिंह की कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित होकर सेंट पॉल हाई स्कूल के हेडमास्टर केनन कोसग्रेव ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु इंग्लैंड भेज दिया। 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम नीदरलैंड में आयोजित ओलंपिक में जयपाल सिंह ने भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया। इस ओलंपिक में भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक पुरुष हॉकी में प्राप्त किया। जयपाल सिंह ने 1939 में आदिवासी महासभा के गठन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। सन 1950 में जयपाल सिंह ने पृथक झारखंड की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया। पृथक झारखंड की मांग करने वाले वे पहले नेता थे। वर्ष 1952 तथा 1957 के आम चुनावों में झारखंड क्षेत्र में झारखंड पार्टी को भारी सफलता प्राप्त हुई तथा यह पार्टी बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। वर्ष 1963 में जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया। 20 मार्च 1970 को मस्तिष्क रक्तस्राव ब्रेन हेमरहेज से जयपाल सिंह की नई दिल्ली में मृत्यु हो गई। जयपाल सिंह को मुंडा राजा तथा मराम गोमके तो अर्थ बड़े गुरुजी की संज्ञा भी दी जाती है। जयपाल सिंह का उपनाम जो है मराम गोमके है। नेक्स्ट है जुएल लाथुरा। जुएल लाथुरा का जन्म मुरगू गांव रांची में एक उरांव परिवार में हुआ था। जुएल लाथुरा ने 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की थी। इन्होंने यंग छोटा नागपुर टीम के नाम से हॉकी तथा फुटबॉल टीम का भी गठन किया था। जुएल लाथुरा झारखंड राज्य से पद्मश्री पुरस्कार अक्टूबर 1947 पाने वाले प्रथम आदिवासी हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि जुएल लाथुरा जो है झारखंड राज्य से पद्मश्री पुरस्कार अक्टूबर 1947 पाने वाले प्रथम आदिवासी हैं। 13 सितंबर 1994 ईस्वी को जुएल लाथुरा की मृत्यु हो गई।
नेक्स्ट है विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो का जन्म 23 सितंबर 1923 को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा धनबाद में हुई, जबकि 1941 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। वह 1955 में कानून की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने 1956 ईस्वी में धनबाद में अवनींद्रनाथ सिन्हा के मार्गदर्शन में वकालत प्रारंभ किया। ये BCCL यहाँ पे सेल होगा, सेल मैथन आदि परियोजनाओं के कारण विस्थापित व्यक्तियों के मुकदमे निःशुल्क लड़ते थे। विनोद बिहारी महतो को आदिवासियों के झारखंड आंदोलन को झारखंडियों के आंदोलन में परिणत करने हेतु जाना जाता है। इन्होंने सन 1969 में कुर्मी समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु शिवाजी समाज की स्थापना की थी। वर्ष 1971 में विनोद बिहारी महतो ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के टिकट पर धनबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें वे दूसरे स्थान पर रहे। 1973 में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में विनोद बिहारी महतो भी शामिल रहे हैं। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष बने, जबकि शिबू सोरेन या शिबू सोरेन को इसका वास्तविक महासचिव बनाया गया। 1974 ईस्वी में आपातकाल के दौरान इन्हें मीसा के तहत गिरफ्तार करके भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया तथा बाद में बांकीपुर सेंट्रल जेल पटना स्थानांतरित कर दिया गया। जेल से रिहाई के बाद इन्होंने टूंडी से विधानसभा का चुनाव लड़ा तथा 2 बार टूंडी के विधायक रहे। बाद में वे सिंधरी से भी विधायक चुने गए। 1991 के लोकसभा चुनाव में विनोद बिहारी महतो गिरिडीह के सांसद चुने गए। 18 दिसंबर 1991 को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हृदय गति रुकने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। विनोद बिहारी महतो को लोग प्यार से बाबू के नाम से पुकारते थे। इनके बारे में इम्पोर्टेंट है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य थे विनोद। नेक्स्ट है शिबू सोरेन। शिबू सोरेन का जन्म 1942 ईस्वी में नेमरा रामगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। शिबू सोरेन का मूल नाम शिवचरण लाल मांझी है। इनके पिता का नाम सोबरन मांझी तथा माता का नाम सोनामणि है। इन्होंने जयपाल सिंह के निधन के बाद पृथक झारखंड राज्य आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। इन्होंने संथाली समाज में महाजनी व सूद खोरी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। शिबू सोरेन ने 1970 ईस्वी में सोनोत का अर्थ होता है शुद्ध, सोनोत संथाल समाज का गठन किया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य संथाली समाज में नशाखोरी व अन्य व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना था। शिबू सोरेन ने कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़कर 1970 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1973 ईस्वी में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में शिबू सोरेन भी शामिल रहे हैं। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव बने। 23 जनवरी 1975 को चीरूडीह गांव जामतारा में दीपुओं को भगाने हेतु एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व शिबू सोरेन ने किया, जिसमें 11 लोग मारे गए। 1978 ईस्वी में शिबू सोरेन के नेतृत्व में जंगल काटो अभियान चलाया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया गया। शिबू सोरेन में इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी। ये सोनोत संथाल समाज के संस्थापक थे। शिबू सोरेन 1980 में पहली बार दुमका के लोकसभा सांसद बने। 1986 में निर्मल महतो के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू, यहाँ पे आजसू होगा, आजसू का गठन किया। शिबू सोरेन द्वारा संचालित आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार द्वारा 1989 में झारखंड विषद समिति का गठन किया गया। 1995 में बिहार सरकार द्वारा झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष शिबू सोरेन बने। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान समय में शिबू सोरेन राज्यसभा सांसद हैं। शिबू सोरेन को दिसोम गुरु तथा गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है।
निर्मल महतो का जन्म 25 दिसंबर 1950 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने झारखंड पार्टी के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। शैलेंद्र महतो की प्रेरणा से ये 1980 में झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए थे। इन्हें 1984 ईस्वी में झामुमो का अध्यक्ष चुना गया तथा ये जीवन पर्यंत झामुमो के अध्यक्ष रहे। 1986 ईस्वी में इन्होंने ही ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू पार्टी का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिकाधिक युवाओं को झारखंड आंदोलन से जोड़ना था। 8 अगस्त 1987 को जमशेदपुर के चमरिया गेस्ट हाउस में निर्मल महतो की हत्या कर दी गई। निर्मल महतो के बारे में इम्पोर्टेंट यही है कि ये आजसू पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट है शक्तिनाथ महतो। शक्तिनाथ महतो का जन्म 2 अगस्त 1948 को धनबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गणेश महतो तथा माता का नाम सुधवा देवी था। इन्होंने शोषित, पीड़ित, किसान तथा मजदूर वर्ग के लिए लंबे समय तक आंदोलन किया। आपातकाल के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया तथा ये 22 माह तक भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद रहे। इनका नारा था, हमारी लड़ाई लंबी और कठिन होगी। इसमें पहली पीढ़ी लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे तथा तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। अंततः जीत हमारी ही होगी। 28 नवंबर 1977 को गोली मारकर शक्तिनाथ महतो की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है शैलेंद्र महतो। शैलेंद्र महतो का जन्म 11 अक्टूबर 1953 को चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम में हुआ था। इन्होंने 20 वर्ष की आयु में राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया तथा झारखंड आंदोलन में भागीदारी की। 1978 में शैलेंद्र महतो झामुमो में शामिल हुए तथा जल, जंगल व जमीन की लड़ाई का झारखंड में नेतृत्व किया। ये जमशेदपुर से लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। इन्होंने झारखंड की समर गाथा, झारखंड विद्रोह का इतिहास तथा आदिवासी कुर्मी संग्राम आदि पुस्तकों की रचना की है। होपन माझी बोकारो के गोमिया प्रखंड के निवासी थे। लगभग 30 वर्ष की आयु में ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। इन्होंने संथालों के साथ साथ गैर संथालों को भी स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1930 ईस्वी में इन्हें अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके इन पर 2000 रुपया जुर्माना लगा दिया गया था। इस रकम को न चुकाने पर उन्हें 1 वर्ष की सजा दे दी गई, जिसके कारण उन्हें 23 जुलाई 1930 से 30 मार्च 1931 तक जेल की सजा काटनी पड़ी। होपन माझी के कार्यों से प्रभावित होकर महात्मा गांधी 1934 में झरिया आने के क्रम में इनके घर भी आए थे। 1942 के आंदोलन में होपन माझी ने घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव घूमकर लोगों को एकजुट किया था। आज़ादी के बाद होपन माझी विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1990 ईस्वी में होपन माझी का निधन हो गया। नेक्स्ट है जीतराम बेंदिया। जीतराम बेंदिया का जन्म 30 दिसंबर 1802 ईस्वी को ओरमांझी, रांची के द्वारी गांव में हुआ था। इन्होंने 1858 ईस्वी में चटुपाल घाटी में विभिन्न क्रांतिकारियों को फांसी के बाद मेजर मैकडोनाल्ड व उसकी सेना को झारखंड से भगाने का आह्वान किया था। 23 अप्रैल 1858 को द्वारी गांव के निकट अंग्रेजों के साथ एक मुठभेड़ में जीतराम बेंदिया की अपने घोड़े के साथ गोली लगने से मृत्यु हो गई। जीतराम बेंदिया तथा इनके घोड़े के शव को द्वारी व खटंगा गांव के मध्य दफना दिया गया, जिसे घोड़ा गढ़ा या बंसार गढ़ा नाम से जाना जाता है। झारखंड सरकार द्वारा 2016 में विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पर जीतराम बेंदिया का नाम झारखंड के शहीदों की सूची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है ठेबले उड़ाव का जन्म 25 नवंबर 1863 को गुड्डू वाजपुर, रांची में हुआ था। 1920 ईस्वी में वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े तथा विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। इन्होंने छोटा नागपुर उन्नति समाज, उड़ाव मुंडा एजुकेशन सोसाइटी, गौ संरक्षण सभा, सनातन आदि महासभा आदि संगठनों के साथ कार्य किया। इन्होंने किसान सभा 1930 की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। स्वतंत्रता पश्चात इन्होंने सांसद के रूप में भी कार्य किया तथा संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। इन्होंने अंतरिम सरकार में लोकसभा में तुरंत भाषा में भाषण दिया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड के अन्य प्रमुख व्यक्तित्व के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, झारखंड के और कौन कौन से व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में हमें याद रखना चाहिए।
श्रीनिवास पानरी, पहले हैं श्रीनिवास पानरी। श्रीनिवास पानरी का जन्म बड़वा अड्डा धनबाद में हुआ था। श्रीनिवास पानरी को थोरठा भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है। यह उपाधि इन्हें थोरठा भाषा के विख्यात रचनाकार विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा दिया गया है। इन्होंने थोरठा भाषा में कुल 17 पुस्तकें लिखी हैं। इनके द्वारा रचित प्रथम पुस्तक राम तथा मृत, खंड काव्य, बाल किरण, मेघदूत, पारिजात काव्य, अपराजिता काव्य आदि हैं। थोरठा भाषा के भीष्म पितामह। तो श्रीनिवास पांडे के बारे में इंपॉर्टेंट यही है कि इन्हें थोरठा भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है अल्बर्ट एक्वा। अल्बर्ट एक्वा का जन्म गुमला जिले में हुआ था। अल्बर्ट एक्वा भारतीय थल सेना में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लॉन्स नायक थे। भारतीय थल सेना में शामिल झारखंड के अल्बर्ट एक्वा ने भारत पाक युद्ध 1971 में वीरता से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र पाने वाले वे झारखंड के प्रथम एवं एकमात्र सैनिक हैं। परमवीर चक्र पाने वाले झारखंड के एकमात्र व्यक्ति। तो परमवीर चक्र पाने वाले झारखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन है? अल्बर्ट एक्वा। नेक्स्ट है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को हुआ था। राजीव गांधी खेल रत्न 2007 से 8, पद्मश्री 2009, आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2009 तथा पद्म भूषण 2018 सम्मान प्राप्त महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं। धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम 2011 तक क्रिकेट विश्व कप जीतने में सफल रही है। धोनी के नेतृत्व में भारत ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप तथा 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने वर्ष 2010, 11, 18, 21 तथा 23 में आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा किया है। नेक्स्ट है दीपिका कुमारी। झारखंड की दीपिका कुमारी विश्व स्तर पर प्रसिद्ध तीरंदाज हैं। इन्होंने टाटा धनुर्विद्या अकादमी जमशेदपुर से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन्हें 2012 में अर्जुन पुरस्कार तथा 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक तथा 2021 के तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट है सुजीत मुंडा। सुजीत मुंडा ब्लाइंड क्रिकेटर है तथा ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं। इन्हें झारखंड का जसप्रीत बुमराह कहा जाता है। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में ऊपरबेड़ा नामक गांव में 30 जून 1958 को हुआ था। इनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू तथा पति का नाम श्याम टू मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही हैं तथा भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। राज्यपाल बनने से पूर्व श्रीमती मुर्मू उड़ीसा में भाजपा से विधायक तथा उड़ीसा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसमें पहले व्यक्ति है बोनीफेस लथरा। इन्होंने 1933 ईस्वी में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की। इस सभा के प्रथम महासचिव इग्नेस बेक थे। नेक्स्ट है सुशील कुमार बाग। इन्होंने मुंडारी पत्रिका जदवल सड़ा का संपादन किया। बादुन सुमरई। इन्होंने 1967 ईस्वी में ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन किया। कार्तिक उरांव। इन्होंने 1968 ईस्वी में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की। इन्होंने ईसाई मिशनरियों द्वारा झारखंड के आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तन का घोर विरोध किया था। अजित कुमार राय A.K. राय ने धनबाद कोयला खदानों के मजदूरों को संगठित कर मजदूर आंदोलन चलाया। इन्होंने 1971 ईस्वी में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया। अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर इन्होंने लाल खंड का नारा दिया था। केसी हेम्ब्रम। ये स्वायत्त कोल्हानिस्तान की मांग करने वाले प्रथम नेता थे। इन्हें बिहार सरकार द्वारा देशद्रोही करार दिया जा चुका है। नेक्स्ट है ललित मोहन राय। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिन्हें 1989 ईस्वी में कलाश्री सम्मान प्रदान किया जा चुका है। इनके चित्रों में मुख्यतः आदिवासी जनजीवन को प्रदर्शित किया गया है।
नेक्स्ट है फादर तामिल बुल्के। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त फादर तामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम में हुआ था तथा वे बाद में झारखंड के निवासी बन गए। इन्होंने भारत में हिंदी विषय में पहली बार हिंदी माध्यम में शोध किया। इनके शोध का विषय राम कथा उत्पत्ति एवं विकास था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हिंदी विषय में हिंदी माध्यम में किसने शोध किया, तो फादर तामिल बुल्के ने। इन्होंने कई हिंदी रचनाओं के अतिरिक्त हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश की भी रचना की है। तो हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश की रचना किसने की है? फादर तामिल बुल्के ने। डॉक्टर गाब्रियल हेम्ब्रम। डॉक्टर गाब्रियल हेम्ब्रम झारखंड में जड़ी बूटी के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। गुमला जिले के निवासी श्री हेम्ब्रम अपनी दवाओं से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का भी इलाज करते हैं। त्वरिया मुंडा झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद तथा लोकसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वर्ष 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान हेतु इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है भीष्म नारायण सिंह। पलामू में जन्मे भीष्म नारायण सिंह केंद्रीय मंत्री के अतिरिक्त असम तथा तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके हैं। यशवंत सिन्हा झारखंड के प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं तथा भारत के विदेश मंत्री व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। श्री सिन्हा द्वारा वर्ष 2001 से प्रातः 11 बजे लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने की परंपरा प्रारंभ की गई। इससे पूर्व बजट का प्रस्तुतिकरण सायं 5 बजे किया जाता था। बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बाबूलाल मरांडी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के पद पर आसीन रह चुके हैं। इन्होंने झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी, जिसका बाद में भाजपा में विलय कर दिया गया। 26 अक्टूबर 2007 को गिरिडीह जमुई की सीमा पर स्थित चिलथाड़ी नामक स्थान पर एक नक्सली वारदात में इनके पुत्र अनूप मरांडी सहित 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है सिमोन उरांव ने निरक्षरता के बावजूद अपनी लगन तथा कुशाग्र बुद्धि से ग्रामीण खुशहाली हेतु कई प्रयत्न किए। इन्होंने सामुदायिक स्तर पर जल संरक्षण एवं उसके समुचित उपयोग का सफल क्रियान्वयन किया। सिमोन उरांव प्रख्यात पर्यावरणविद हैं। इन्होंने लकड़ी की तस्करी को रोकने हेतु जंगल सुरक्षा समिति का गठन किया है। इन्हें पानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनके कार्यों से प्रभावित होकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने हाउ टू प्रैक्टिकली कन्वर्स द फॉरेस्ट इन झारखंड विषय पर शोध कर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। 2016 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है। सिमोन उरांव। नेक्स्ट है डॉक्टर रामदयाल मुंडा झारखंड से राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। श्री मुंडा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 2010 में सांस्कृतिक योगदान हेतु पद्मश्री सम्मान प्रदान किया जा चुका है। 30 सितंबर 2011 को रांची में श्री मुंडा का निधन हो गया। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किया। सचिन दा संयुक्त शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार हैं। हरेन ठाकुर प्रसिद्ध चित्रकार हैं तथा इन्होंने बिजुता को केंद्र बिंदु मानकर एक श्रृंखला में अपनी पेंटिंग प्रस्तुत की है। मुकुंद नायक नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं तथा रांची में इन्होंने अपनी लोक कला के विकास हेतु कुंज वन की स्थापना की है। इन्हें 2017 में पद्मश्री तथा 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बुलु इमाम ने जनजातीय लोक कला सोहराय तथा कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। वर्ष 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। जमुना टुडू को लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु इन्हें 2019 में पद्मश्री सम्मान दिया जा चुका है। दिगंबर हांसदा को शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु 2018 में पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह देव सरायकेला शैली के छऊ नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय नर्तक एवं नृत्य निर्देशक हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
नेक्स्ट है केदारनाथ साहू। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त केदारनाथ साहू छऊ नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं। श्री प्रकाश झारखंड के संजीदा विषयों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण हेतु प्रख्यात हैं। यूरेनियम खान के दुष्प्रभाव का प्रदर्शन करने वाली इनकी फिल्म बुद्धा विप्स इन जादूगोरा तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। महावीर महतो झारखंड के प्रसिद्ध माटी चित्रकार हैं। इनकी जावा और छऊ नृत्य की चित्रकारी को वर्ष 2021 में थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चित्रकारी महोत्सव में प्रदर्शित किया गया था। इन्होंने छोटा नागपुर लोक कला संस्कृति नामक संस्थान की स्थापना की है, जो झारखंडी कला संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है अनुज कुमार सिन्हा प्रभात खबर के वरिष्ठ संपादक तथा लेखक हैं। अनुज कुमार सिन्हा संकर नियोगी पत्रकारिता पुरस्कार के साथ साथ झारखंड रत्न, सारस्वतर, हीरक सम्मान आदि से सम्मानित किए जा चुके हैं। इन्होंने विभिन्न पुस्तकों की रचना की है, जिनमें झारखंड आंदोलन का इतिहास, शोषण, संघर्ष व शहादत, दिशोम गुरु, शिबू सोरेन, बरकत बाबा का दर्द, महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा, झारखंड राजनीति व हालात आदि प्रमुख हैं। चामी मुर्मू को भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान से नवाजा जा चुका है। दयामणि बरला को ग्रामीण पत्रकारिता हेतु काउंटर मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। नेक्स्ट है सावित्री पूर्ति झारखंड राज्य की प्रथम आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। झानो हासदा ने तीरंदाजी के क्षेत्र में एशियन चैंपियन में स्वर्ण, विश्व कप आर्चरी में स्वर्ण तथा अन्य कई प्रतियोगिताओं में विभिन्न खिताब हासिल किया है। सुबोध कुमार सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रह चुके हैं। सुमराय टेटे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी हैं। इन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व किया है। असुंता लकड़ा भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं। विमल लकड़ा भारतीय हॉकी टीम के प्रमुख सदस्य रह चुके हैं। राहुल बनर्जी टाटा आर्चरी अकेडमी से जुड़े हैं तथा इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अरुणा मिश्रा ने 2004 तथा 2005 के एशियन गेम्स में मुक्केबाजी का स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। चंचला कुमारी रांची के ओरमांझी की रहने वाली चंचला कुमारी सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है अष्टम उरांव। गुमला निवासी अष्टम उरांव अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप 2022 में भारतीय टीम की कप्तान रही हैं। अष्टम उरांव की कप्तानी में झारखंड की नीतू लेंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी, अंजलि मुंडा व सुधा अंकिता तिर्की भी विश्व कप 2022 में खेल चुकी हैं। इम्तियाज अली जमशेदपुर के इम्तियाज अली बॉलीवुड के प्रख्यात निर्देशक हैं। तनुश्री दत्ता 2004 की फेमिना मिस इंडिया तनुश्री दत्ता बॉलीवुड की प्रख्यात अभिनेत्री हैं। आर माधवन जमशेदपुर में पले बढ़े आर माधवन भारतीय सिनेमा के जाने माने कलाकार हैं। मधु मंसूरी हंसमुख नागपुरी भाषा के लोक गायक मधु मंसूरी हंसमुख को वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान मधु मंसूरी हंसमुख ने कई गीतों की रचना की है, जो आंदोलन से जुड़े रहे हैं। इन्हें 2011 में झारखंड रत्न सम्मान भी दिया जा चुका है। सजदर आचार्य छऊ नृत्य के विख्यात कलाकार सजदर आचार्य को वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। छुटनी महतो डायन प्रथा के खिलाफ लड़ने वाले समाज सेवी छुटनी महतो को वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। गिरिधारी राम जोंझू झारखंड में नागपुरी भाषा के साहित्यकार श्री गिरिधारी राम जोंझू को वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। डॉक्टर जानम सिंह सोय झारखंड में हो भाषा के साहित्यकार डॉक्टर जानम सिंह सोय को वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है।
नंदलाल रायत, प्रसिद्ध लोक कलाकार, संगीतकार व फिल्म निर्देशक नंदलाल रायत ने अमू 2005 नामक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म में संगीत निर्देशन किया है। इन्हें 2011 में संगीत नाटक अकादमी का सदस्य बनाया गया है। विनोद महतो रसलीन, झारखंड राज्य में भोरा नृत्य शैली को पुनर्स्थापित करने का श्रेय विनोद महतो रसलीन को जाता है। इन्हें 2021 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जा चुका है। 2017 में इन्होंने जागो जगाओ सांस्कृतिक कला मंच का गठन किया है, जो युवाओं को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करने हेतु प्रयासरत है। सुभाषिस दास, हजारीबाग के निवासी व प्रसिद्ध लेखक सुभाषिस दास ने मेगालेथ के स्वतंत्र शोधकर्ता हैं। इन्होंने पूरा पाषाण काल की खोज के साथ साथ इनमें छिपे क्षितिज खगोल विज्ञान की भी खोज की है। इनके द्वारा किए गए शोध को झारखंड सरकार ने इतिहास की पुस्तकों में पाठ्यक्रम में शामिल किया है। रिया तिर्की, सिमडेगा की निवासी रिया तिर्की फेमिना मिस इंडिया 2022 में ग्रैंड फिनाले तक पहुंच चुकी हैं। प्रभात कुमार महतो, ईचागढ़ सरायकेला खरसावां के निवासी प्रभात कुमार महतो नटराज कला केंद्र जोग के संस्थापक सचिव हैं। ये छऊ तथा पाइका नृत्य के कलाकार हैं तथा इनके नेतृत्व में IPL टूर्नामेंट में छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया जा चुका है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड में विश्वविद्यालय। कई बार कई सारे एग्जाम में विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न बनते हैं कि ये विश्वविद्यालय कहाँ है और ये कहाँ पर अवस्थित है या इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इस वीडियो में मैं झारखंड से संबंधित सारे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के बारे में बताऊंगी ताकि आप इस टॉपिक से प्रश्न गलत ना हो। पहला है रांची विश्वविद्यालय। ये रांची में दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र में है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1960 में हुई। ये राज्य श्रेणी का विश्वविद्यालय है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ये भी रांची में है। 26 जून 1981 में इसकी स्थापना हुई और ये भी राज्य श्रेणी का विश्वविद्यालय है। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, ये दुमका के संथाल परगना में है। 10 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई। ये राज्य श्रेणी का विश्वविद्यालय है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय, ये हजारीबाग में उत्तरी छोटा नागपुर में है। 17 सितंबर 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। ये राज्य श्रेणी का विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्राह्मबे रांची, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है ब्राह्मबे रांची में है। 1 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। ये केंद्रीय श्रेणी का विश्वविद्यालय है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, ये मेदिनीनगर पलामू में अवस्थित है। 17 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई। ये राज्य श्रेणी का विश्वविद्यालय है। कोल्हान विश्वविद्यालय, इसकी अवस्थिति चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम कोल्हान में है। इसकी स्थापना 13 अगस्त 2009 को हुई। ये राज्य श्रेणी का विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, ये रांची में अवस्थित है। इसकी स्थापना 2010 में हुई। ये भी राज्य श्रेणी का विश्वविद्यालय है। झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय रांची में है। 2011 में इसकी स्थापना हुई। ये राज्य श्रेणी का विश्वविद्यालय है। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, ये भी रांची में है। इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 2016 को हुई। ये राज्य श्रेणी का विश्वविद्यालय है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, ये भी रांची में है। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 2017 को हुई। ये राज्य श्रेणी का विश्वविद्यालय है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, ये धनबाद में है। इसकी स्थापना धनबाद के उत्तरी छोटा नागपुर में है। इसकी स्थापना 13 नवंबर 2017 को हुई। ये राज्य श्रेणी का विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय, ये रांची में है। इसकी स्थापना 23 नवंबर 2021 को हुई। ये भी राज्य श्रेणी का विश्वविद्यालय है। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है। 2022 में इसकी स्थापना हुई। राज्य श्रेणी का है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मेसरा रांची में है। इसकी स्थापना 1955 में हुई और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीम्ड श्रेणी में ये आता है।
रांची विश्वविद्यालय राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है जो सबसे पहले 1960 में जिसकी स्थापना हुई, जबकि राज्य में केंद्रीय स्तर का एकमात्र विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे याद रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। अब राष्ट्रीय स्तर पर किन संस्थानों का महत्व है जो कि झारखंड में है? पहला है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस IIT, ये धनबाद में है, 1926 में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर में 1960 में इसकी स्थापना हुई। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची में 2009 में इसकी स्थापना हुई। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची में 2016 में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये देवघर में है, इसकी स्थापना 2019 में हुई। विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ माइंस IIT, ये धनबाद में अवस्थित है, इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई। हिंदी विद्यापीठ ये देवघर में अवस्थित है, इसकी स्थापना 1929 में हुई। झारखंड में अनुसंधान संस्थान केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, झारखंड में सबसे पहला है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये जलरोड़ा धनबाद में है, इसकी स्थापना 1947 में हुई। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये भी धनबाद में है, इसकी स्थापना 1948 में हुई। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला ये जमशेदपुर में है, इसकी स्थापना 1950 में हुई। क्या झारखंड में तकनीकी संस्थान बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये सिंदरी धनबाद में है, इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये जमशेदपुर में है, इसकी स्थापना 1960 में हुई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ये रांची में है, इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी ये रांची में है, इसकी स्थापना 1972 में हुई। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये टाटा सिल्वे रांची में है, इसकी स्थापना 2000 में हुई। केंद्रीय पेट्रोकेमिकल अभियंत्रण व तकनीकी संस्थान ये हेहल रांची में है, इसकी स्थापना 2017 में हुई। झारखंड में चिकित्सा महाविद्यालय, तो चिकित्सा क्षेत्र में कौन कौन से महाविद्यालय हैं जो झारखंड में अवस्थित हैं? हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेस कांके रांची 1918 में है। रिनपॉस रांची 1925 में इसकी स्थापना हुई। रांची आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची में है, 1960 में। MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर 1961 में। शहरी निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद 1971 में। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद 1974 में। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज दुमका 2019 में। सेठ भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग 2019 में। मेदिनी नगर मेडिकल कॉलेज पलामू 2019 में। एम्स देवघर 2019 में। झारखंड में पशु चिकित्सा महाविद्यालय रांची वेटेनरी कॉलेज रांची में है, 1964 में इसकी स्थापना हुई। रांची कॉलेज ऑफ वेटेनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री ये रांची में है, 1961 में इसकी स्थापना हुई। झारखंड में होम्योपैथी महाविद्यालय पहला है माँ कलावती होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये रांची में अवस्थित है। होम्योपैथी कॉलेज एंड हॉस्पिटल मिहिजाम दुमका। देवकी महावीर होम्योपैथी कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये गढ़वा में है। सिंहभूम होम्योपैथी कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये जमशेदपुर में है। राजकीय होम्योपैथी कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये गोड्डा में है। झारखंड में कृषि महाविद्यालय, तो कृषि से संबंधित 2 महाविद्यालय हैं। रांची कृषि महाविद्यालय ये रांची में है, इसकी स्थापना 1955 में हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये बरही हजारीबाग में है, इसकी स्थापना 2015 में हुई। झारखंड में वानिकी महाविद्यालय फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री रांची में अवस्थित है। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री ये भी रांची में अवस्थित है। झारखंड में विधि महाविद्यालय, विधि यानी कि कानून, तो छोटा नागपुर लॉ कॉलेज छोटा नागपुर लॉ कॉलेज रांची में है, इसकी स्थापना 1954 में हुई। धनबाद लॉ कॉलेज ये धनबाद में है, 1976 में इसकी स्थापना हुई।
राजेंद्र लॉ कॉलेज, ये हजारीबाग में है, इसकी स्थापना 1977 में हुई। भीष्म नारायण सिंह लॉ कॉलेज, ये हजारीबाग में है, इसकी स्थापना 1981 में हुई। इमामुल्लाई लॉ कॉलेज, ये बोकारो में है, इसकी स्थापना 1983 में हुई। जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज, ये जमशेदपुर में है, इसकी स्थापना 2003 में हुई। झारखंड लॉ कॉलेज, ये झारखंड लॉ कॉलेज कोडरमा में है, इसकी स्थापना 2003 में हुई। विशिष्ट प्रयोगशालाएं एवं अनुसंधान केंद्र, संस्थान का नाम है नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी, ये जमशेदपुर में अवस्थित है। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, ये तुरामडीह पूर्वी सिंहभूम में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स, ये नामथुम रांची में है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील, ये रांची में है। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र, ये भी रांची में है। सेंट्रल स्कूल ऑफ साइकेट्री, ये रांची में है। सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये भी रांची में है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान, ये भी रांची में है। राजकीय जल छाजन प्रशिक्षण संस्थान, ये भी रांची में है। झारखंड कृषि एवं मृदा प्रबंधन संस्थान जैस्मीन, ये भी रांची में है। मृदा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये हजारीबाग में है। चावल अनुसंधान संस्थान, ये भी हजारीबाग में है। राज्य भूवैज्ञानिक प्रयोगशाला, ये भी हजारीबाग में है। महिला जल छाजन प्रशिक्षण संस्थान, ये भी हजारीबाग में है। मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान, ये गिरिडीह में है, यहाँ गिरिडीह होगा। राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान, ये मेदिनीनगर में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये धनबाद में है। लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान, ये सिंदरी धनबाद में है। झारखंड में प्रस्तावित आयुर्वेद महाविद्यालय, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम, आयुर्वेद फार्मेसी कॉलेज साहेबगंज व गुमला, यूनानी मेडिकल कॉलेज गिरिडीह, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा। झारखंड में अन्य शिक्षा केंद्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट लातेहार में है, इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। सैनिक स्कूल, ये तिलैया कोडरमा में है, इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, ये हजारीबाग में है, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ये भी रांची में है, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। SPG ब्लाइंड स्कूल, ये भी रांची में है, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। क्षितिज बहरा गूंगा स्कूल, ये हिनू रांची में है। संत मिखाइल ब्लाइंड स्कूल, ये भी रांची में है, इसकी स्थापना 1898 ईस्वी में हुई। दीपशिखा इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मेंटल हेल्थ, ये नामथुम रांची में है, इसकी स्थापना 1988 में हुई। भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान, ये रांची में है, इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय तुरामडीह पूर्वी सिंहभूम, ये तुरामडीह पूर्वी सिंहभूम में है, इसकी स्थापना 2006 में हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला क्षेत्रीय केंद्र, ये रांची में है, इसकी स्थापना 2017 में हुई। छऊ नृत्य केंद्र, यह सरायकेला में है, इसकी स्थापना 1960 में हुई। झारखंड नृत्य कला मंदिर रांची में 1970 में। संथाल नृत्य कला केंद्र, ये दुमका में है, इसकी स्थापना 1979 में हुई। झारखंड में प्रशिक्षण केंद्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, यह हजारीबाग में है, इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुई। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान, ये रांची में है, इसकी स्थापना 1952 में हुई। तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, यह रांची में है, इसकी स्थापना 1963 में हुई। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल, ये मेरू हजारीबाग में है, इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई। झारखंड न्यायिक अकादमी, ये रांची में है, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। झारखंड में विशिष्ट संस्थान में द जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI, ये जमशेदपुर में है, इसकी स्थापना 1949 में हुई है। द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस
सोशल साइंसेज, द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज या साइंसेज एक साथ होगा XISS, ये रांची में 1955 में इसकी स्थापना हुई है। भारतीय तोल प्रबंधन संस्थान, ये भी रांची में है, इसकी स्थापना 1994 में हुई है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची में 2009 में। झारखंड में प्रस्तावित आयुर्वेद महाविद्यालय, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम, आयुर्वेद फार्मेसी कॉलेज साहेबगंज व गुमला, यूनानी मेडिकल कॉलेज गिरिडीह, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा। झारखंड में अन्य शिक्षा केंद्र, पहला है नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट लातेहार में 1954 में, सैनिक स्कूल तिलैया कोडरमा 1963 में, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग में 1984 में, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ये रांची में है, इसकी स्थापना 1954 में हुई है। SPG ब्लाइंड स्कूल रांची में 1906 में, क्षितिज बेहरा गूंगा स्कूल रहीनू रांची में है। संत मिखाइल ब्लाइंड स्कूल रांची में 1898 में, दीपशिखा इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मेंटल हेल्थ नामकुम रांची 1988 में, भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान रांची में 1960 में, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय तुरामडीह पूर्वी सिंहभूम 2006 में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला क्षेत्रीय केंद्र रांची में 2017 में, छऊ नृत्य केंद्र सरायकेला 1960 में, झारखंड नृत्य कला मंदिर रांची में 1970 में, संथाल नृत्य कला केंद्र दुमका में 1979 में। झारखंड में प्रशिक्षण केंद्र, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग 1912 में, श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान रांची में 1952 में, तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र रांची में 1963 में, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल मेरू हजारीबाग में 1966 में। झारखंड न्यायिक अकादमी रांची में है, 2002 में स्थापना हुई है। झारखंड में संग्रहालय, भू वैज्ञानिक संग्रहालय धनबाद में है, 1926 में स्थापित। रांची जनजातीय संग्रहालय मोरहाबादी रांची 1974, संस्कृति संग्रहालय व आर्ट गैलरी हजारीबाग 1991, राजकीय संग्रहालय रांची 2009, जमशेदपुर शिक्षा संग्रहालय जमशेदपुर 2009, रांची विज्ञान केंद्र रांची 2010, भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय रांची 2021, जैन संग्रहालय गिरिडीह, सर JC बोस संग्रहालय गिरिडीह। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ष 2022 में जमशेदपुर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। यह पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है। रांची विश्वविद्यालय का गठन 12 जुलाई 1960 को बिहार विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके हुआ था। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय दुमका की स्थापना तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर को विभाजित करते हुए 1992 में की गई थी। 11 अप्रैल 2017 को रांची महाविद्यालय को डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में उत्क्रमित कर दिया गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य की राजधानी रांची में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2022 में करने हेतु 150 एकड़ भूमि पट्टे पर ली गई है। जमशेदपुर स्थित महिला महाविद्यालय को जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया है। यह विश्वविद्यालय वर्तमान समय में कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्वायत्त विश्वविद्यालय के रूप में कार्यरत है। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के द्वारा विलुप्त प्राय जनजातीय भाषा बिरहोरी, असुरी, तूरी, बिरजिया व मालतो के संरक्षण हेतु शब्दकोश तैयार किया जा रहा है। ये विश्वविद्यालय झारखंड के द्वारा विलुप्त प्राय जनजातीय भाषा बिरहोरी, असुरी, तूरी, बिरजिया व मालतो के संरक्षण हेतु शब्दकोश तैयार किया जा रहा है।
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख संकाय कृषि, पशु चिकित्सा, वानिकी, दुग्ध तकनीकी, मत्स्य विज्ञान, बागवानी तथा जैव प्रौद्योगिकी हैं। झारखंड में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में ईसाई मिशनरियों ने सर्वप्रमुख भूमिका अदा की है। इस दिशा में 1845 ईस्वी में सर्वप्रथम वोशनर इवेंजेलिकल लुथरेन चर्च द्वारा रांची में एक विद्यालय की स्थापना की गई थी। हजारीबाग में अवस्थित संत कोलम्बा डिग्री कॉलेज झारखंड राज्य का प्रथम डिग्री कॉलेज है। इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में डबलिंग यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा की गई थी। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची की स्थापना 7 जुलाई 1944 को की गई थी तथा यहाँ 1948 से पढ़ाई की शुरुआत हुई। जनजातीय शोध संस्थान रांची की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। रांची विश्वविद्यालय रांची के अधीन जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना 1990 ईस्वी में की गई थी। नेतरहाट विद्यालय लातेहार की स्थापना 1954 में चार्ल्स नेपियर द्वारा की गई थी। XLRI की स्थापना 1949 में सोसाइटी ऑफ जजेस के द्वारा की गई थी तथा यह भारत का सबसे प्राचीन बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना UNDP यूनेस्को के सहयोग से की गई थी। NIT का पुराना नाम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1960 को की गई थी। 2002 में इसका नामकरण NIT जमशेदपुर करते हुए इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जमशेदपुर में हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रारंभ की गई है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान है। तो NIT जमशेदपुर ऐसा देश में प्रथम है जहाँ पर हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रारंभ की गई है। भारतीय खनिज संस्थान धनबाद की स्थापना 9 दिसंबर 1926 को लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी। इसे मैनफर्सन समिति की अनुशंसा पर रॉयल स्कूल ऑफ माइंस इंग्लैंड एवं माइनिंग कॉलेज ऑफ जापान की तर्ज पर स्थापित किया गया था। इसे 2016 में IIT का दर्जा प्रदान किया गया है। राज्य के रामगढ़ जिले में राज्य के प्रथम महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई है। राज्य के खूंटी जिले के जरबाद में राज्य के प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान समय में इसका संचालन रांची में किया जा रहा है तथा यह देश का तीसरा रक्षा विश्वविद्यालय है। वर्ष 2015 में हजारीबाग के बरही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में एकीकृत कृषि प्रणाली का निर्माण और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना है। इसका प्रमुख लक्ष्य पूर्वी भारत में कृषि क्रांति के द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का उद्घाटन 9 दिसंबर 1926 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। वर्ष 2016 में भारतीय खनिज संस्थान धनबाद को IIT का दर्जा प्रदान किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही हजारीबाग का शिलान्यास 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची की स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी। यह एक डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान पुराना नाम रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय मोरहाबादी रांची की स्थापना 5 जनवरी 2005 को की गई थी। वर्ष 2001 में झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा निदेशालय तथा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना की गई। झारखंड राज्य में दुमका, रांची, धनबाद तथा चाईबासा में राज्य पुस्तकालय अवस्थित है, जबकि हजारीबाग में प्रमंडलीय पुस्तकालय स्थित है। इसके अतिरिक्त रांची में ब्रिटिश पुस्तकालय व सांस्कृतिक केंद्र 1995 अवस्थित है। तुरामडीह पूर्वी सिंहभूम स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विश्वविद्यालय का संचालन एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी मुंबई परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्था द्वारा किया जाता है। संस्कृति संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी हजारीबाग की स्थापना पद्मश्री बुलु इमाम द्वारा की गई है। यह संस्थान कोहबर चित्रकला, विवाह कला, सोहराय चित्रकला, फसल कटाई तथा स्तूप गुफा चित्रकला हेतु प्रसिद्ध है।
इस संग्रहालय में उरांव व बिरहोर जनजाति को समर्पित एक विज्ञान गैलरी भी है। इस संग्रहालय में पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के पत्थर के औजार, माइक्रोलिथ व कांस्य लौह युग की कलाकृतियों को संग्रहित किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हटिया रांची की स्थापना यूनेस्को एवं यूएनडीपी के सहयोग से 1966 ईस्वी में की गई थी। इस संस्थान का पुराना नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी है। झारखंड का पहला नेत्रहीन मॉडल विद्यालय रांची में तथा दूसरा गिरिडीह में प्रारंभ किया गया है।